नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मोड़, 20 साल बाद साथ आए ठाकरे बंधु। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एमएनएस राज ठाकरे के बीच हुआ गठबंधन का औपचारिक ऐलान। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर व्यापारियों को बर्बाद करने का लगाया आरोप। अपने यूट्यूब चैनल पर व्यापारियों संग संवाद का वीडियो किया शेयर। छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश और अंडमान में एसआईआर का ड्राफ्ट जारी। मध्य प्रदेश में 42 लाख से ज्यादा तो छत्तीसगढ़ में 27 लाख नाम कटे। केरल से भी 24 लाख नाम हटे। यूपी में गुपचुप 52 ब्राह्मण विधायकों की बैठक। बंद कमरे में हुई लंबी मीटिंग, बढ़ गया यूपी का सियासी तापमान। घुटनों पर आया बांग्लादेश। यूनुस के वित्त सलाहकार बोले भारत के साथ नहीं चाहते खराब रिश्ते। तो वहीं बांग्लादेश के चटगांव में उपद्रवियों ने जलाया हिंदू परिवार का घर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की राजनीति की। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र से बड़ी खबर आज सामने आई है। करीब 2 दशक बाद चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीएमसी चुनाव के लिए एकजुट हुए हैं। आज दोनों भाइयों ने अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। दोनों नेताओं ने मुंबई के वर्ली स्थित होटल ब्लू सी में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की घोषणा की। इस मौके पर पूरा ठाकरे परिवार भी मौजूद रहा। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ठाकरे परिवार ने महाराष्ट्र के लिए संघर्ष किया है। आज हम दोनों भाई साथ साथ हैं, हम साथ आए हैं हमेशा साथ रहने के लिए। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान ये भी कहा कि दिल्ली में बैठे लोग मुंबई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई को तोड़ने की साजिश करने वालों को खत्म कर देंगे। तो राज ठाकरे ने कहा कि सीटों का बंटवारा मायने नहीं रखता, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अभी नहीं बताएंगे, लेकिन मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। सर, बीएमसी चुनाव से पहले दोनों ठाकरे बंधु साथ आए हैं, मजबूरी है या वाकई में दिल मिल गए? ये सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि आपका जो परफॉर्मेंस जिस तरीके से रहा विधानसभा के चुनाव में, आप तो कहीं के नहीं रहे। आपकी साख इस तरीके से खराब हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने पहले कह दिया कि भाई हमें नहीं लड़ना है उद्धव ठाकरे के साथ। दिक्कत यह हो गई कि एक और आपका अलायंस पार्टनर शरद पवार, वो अजीत पवार के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके पास बचा क्या? आपके पास कुछ नहीं बचा। आप मामू के चक्कर में जो राज ठाकरे के साथ हाथ में, देखिए राज ठाकरे को कुछ लॉस नहीं होना है। वो महाराष्ट्र की राजनीति के साइड प्लेयर है। 0 सन्नाटा उनका स्कोर रहता है। उनकी पार्टी कोई सीरियस प्लेयर नहीं रही। मसला उद्धव ठाकरे का है। तो ये उद्धव ठाकरे की मजबूरी बन गई कि अगर अकेले अकेले हम लड़े तो फिर इनका भी खाता नहीं खुलेगा। तो आपने क्या किया? आपने मराठा मानुस का जो मुद्दा है आपने उठाया। दोनों भाई मिल रहे हैं, कोई गला नहीं मिला जा रहा। अभी तक सीट बंटवारे का के ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं बना है। अभी दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन जिस हिसाब से जो बिसात वहां बिछी है उसमें लग नहीं रहा है कि भाई उद्धव ठाकरे के लिए कोई सहूलियत वाली और कोई अच्छी खबर चुनाव के नतीजे के दिन आएगी। क्योंकि अगर आप देखिए जो लोकल बॉडीज के जो चुनाव अभी 288 जगहों पे हुए, उसमें तो दोनों ही जगहों में नगर पंचायत नगर परिषद के अंदर उद्धव ठाकरे सिंगल डिजिट में रहे। एक में 7, एक में 8, एक में 5। मतलब आपकी स्थिति इतनी खराब हो गई है। तो ये कहते हैं ना कि भाई कि आपकी स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है, तो जो कुछ भी अब तो ईगो ही मारना पड़ रहा है ना। अदरवाइज कहाँ उद्धव ठाकरे का रौब हुआ करता था, और अभी आप एक नॉन प्लेयर के सामने
हाथ मिलाने को मजबूर हो गए। जी, तो ऐसे में बीएमसी चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, तो वहीं राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियां मोनोपोली को बढ़ावा दे रही है, जबकि छोटे व्यापारियों को नौकरशाही और गलत जीएसटी जैसी खराब नीतियों की जंजीरों में जकड़ दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी ने जो वीडियो अपलोड किया है वो प्री शूटेड है। राहुल गांधी अभी विदेश में है, कब भारत लौटेंगे उसकी जानकारी नहीं है, पर 27 दिसंबर को कांग्रेस की CWC मीटिंग है। उम्मीद है इस मीटिंग में राहुल गांधी जरूर हिस्सा लेंगे। सर, देश में तो नहीं है राहुल गांधी, वीडियो शेयर कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, कब भारत लौटेंगे? देखिए, ये पुराना वीडियो है, पहले से शूट किया हुआ, और आप क्या मुद्दा उठा रहे हो? जिस समय वीडियो बनाया गया होगा, इसके जो इमेज मेकओवर करने वाले लोग, उनको ये समझ में नहीं आया होगा कि भाई उससे एक दिन पहले खबर आ जाएगी। खबर यह आ जाएगी कि कांग्रेस पार्टी भी 300 करोड़ रुपए जो है इसी मोनोपोली वालों से, इन्हीं पूंजीपतियों से आप चंदे भी ले रहे थे। ये उनको अंदाजा नहीं होगा कि भाई ठीक वीडियो निकलने से पहले, वीडियो इसलिए निकाला गया है क्योंकि क्रिसमस में वो यहां नहीं रहेंगे, क्रिसमस कहीं और बनाएंगे। धर्म इनका क्रिश्चियन है तो इसलिए वो क्रिसमस मनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को यह भी बताना है कि वो हिंदू ब्राह्मण है, कोई कौल ब्राह्मण। तो एक तो ये प्रोपेगेंडा के तहत इस वीडियो को डाला गया, और राहुल गांधी के वीडियो में कोई इस तरह का कंटेंट पहले भी नहीं होता है, वो इस वीडियो में भी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के एब्सेंस में जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ और प्रियंका के समर्थन में कांग्रेसी सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई बहन के बीच क्रिसमस के बाद, ये CWC की बैठक के बाद कोई बड़ा कोल्ड वॉर शुरू होने वाला है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। देश के 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए SIR अभियान के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश में इस अभियान के तहत कुल 42,74,160 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। MP में अब कुल मतदाताओं की संख्या में बड़े बदलाव आए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2003 के विशेष अभियान के बाद अब तक कुल 27,34,817 नाम हटाए गए। इनमें से 19 लाख से ज्यादा मतदाता अपने पुराने पते से स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं। बात केरल की करें तो 24 लाख से ज्यादा मतदाताओं को बाहर किया गया। केरल में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग पाए गए जो अब संबंधित बूथों पर नहीं रहते या जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज है। सर, लाखों की संख्या में नाम काटे जा रहे हैं, ये विपक्ष के लिए तो बहुत बड़ा झटका होगा। वही, कोई आवाज ही नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा है भाई। बिहार में जब हो रहा था, कितनी चीख चिल्लाहट, रोज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, रोज सुप्रीम कोर्ट से डांट, रोज। आजकल तो वीडियो भी बड़ा सोशल मीडिया पे चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके से कपिल सिब्बल चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए। बिहार में फिर भी हो गया कि करोड़ों करोड़ वोट कट जाएंगे। भाई, बंगाल के अंदर कितना बवाल मचा, वो भी चल रहा है, लिस्ट आ गया है। अब बाकी राज्यों के भी आ गए। कांग्रेस पार्टी कहां सोई हुई है भाई? आपने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, SIR को लेकर के जन आंदोलन करेंगे, पूरे देश में जो है उस सड़कों पे उतरेंगे, यही सब बकवास हो रहा था ना। आपके पास लोगों को मोबिलाइज करने के लिए मुद्दे नहीं हैं। आप जिन मुद्दों को उठाते हैं वो जनता से उसका कोई जुड़ाव ही नहीं है। कहीं आपने देखा ये कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम वाले पत्रकार, वो हर जगह माइक्रोस्कोप लेकर के गांव-गांव जा रहे कि वोट कटा कि नहीं, वोट चोरी हुई कि नहीं, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग SIR के विरोध में थे वो मध्य प्रदेश में 45 लाख फर्जी वोटर के साथ खड़े थे, बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर के साथ खड़े थे। ये 55 लाख वोट जो काटे गए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, ये फर्जी वोटर्स के साथ ये लोग खड़े थे। ये डेमोक्रेसी की दुहाई करते हैं। आप मरे हुए वोटर्स, ट्रांसफर्ड वोटर्स, घोस्ट वोटर्स, जिनका कोई पता ठिकाना नहीं था, आप उसके साथ खड़े थे। तो ये कोई डेमोक्रेसी के लिए नहीं, ये सब पारिवारिक पार्टियां अपने माल,
अपने दाम और अपने खानदान, उसकी राजनीति बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे थे। जी, अब बात उत्तर प्रदेश की। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सभी दलों के विधायक राजधानी लखनऊ में हैं। पर ब्राह्मण विधायकों की गोलबंदी ने सर्दी के मौसम में भी सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल लखनऊ में बीजेपी और अन्य दलों के 52 ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद सदस्य एक जगह जुटे और बंद कमरे में बैठक हुई। ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी का जुटान कुशीनगर के विधायक पंचानन पाठक के आवास पर हुआ। इसे सहभोज नाम दिया गया था, जिसमें खास तौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विधायक पहुंचे थे। विधायकों का कहना है कि यह सहभोज था, कोई बैठक नहीं थी। बताया यह गया कि बैठक में तय हुआ कि आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मणों की मदद के लिए एक फंड बैंक बनाया जाएगा। इसमें रिटायर्ड जज, वकील, डॉक्टर और प्रभावशाली लोगों को जोड़ा जाएगा। पर इस बैठक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सर, अलग अलग चर्चाएं और बातें चल रही है इस बैठक को लेकर, लेकिन अचानक से क्यों 52 ब्राह्मण विधायक एक साथ इकट्ठित हुए? देखिए, इसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के थे, तो इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अखिलेश यादव की तरह, तेजस्वी यादव की तरह आप इस तरह की राजनीति करोगे कि आपको कुर्मी ये चाहिए, वहां पे दलित चाहिए, आपको जो है वो ओबीसी चेहरा चाहिए। अब यही सब कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी वाले। तो जब अगर आप भी जातिवादी पॉलिटिक्स आप करेंगे तो पार्टी के अंदर भी जातिवादी पॉलिटिक्स होगी। ये तो उसका बिल्कुल ही नॉर्मल कंक्लूजन है कि जब जाति के नाम पे ही सब कुछ होगा तो पार्टी के अंदर वो भी जातिवादी राजनीति होगी। क्या हो रहा था वहां? हालांकि इन लोगों ने कह दिया सहभोज है, सहभोज है, लेकिन क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि इकट्ठा इसलिए हुए कि भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ब्राह्मणों को कोई पूछ नहीं रहा, तो हम लोगों को थोड़ा सा जो है वो इकट्ठा एकता में बल है वो दिखाने की आवश्यकता है। तो बोले भाई इतने सारे मंत्री तो हैं ब्राह्मण, बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, सुनवाई नहीं है। ये इस तरह की खबरें आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि भाई जब ब्राह्मण विधायक बैठ रहे हैं तो कुछ दिन पहले राजपूत विधायक भी बैठे, आगे अलग अलग जाति के जो है बीजेपी के अंदर ही अलग अलग जाति में ये खेमेबाजी हो रही है। इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर विचारधारा पे कम और जातिगत राजनीति करने में ये पूरा का पूरा संगठन इन्वॉल्व है। आप जिस तरह की राजनीति करोगे बाहर, वही अंदर भी घटित होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जब लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की जो तय आप करते हो, उत्तर प्रदेश में तो ये चांसेस बड़ा कम होगा। कारण ये है कि वहाँ हिंदू समाज के बहुत बड़े प्रतीक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर ये वायरस अलग अलग राज्यों में चला जाए, जहां आप सेटिंग गेटिंग धर्म और जाति के पॉपुलेशन के आधार पे जहां पे कुर्सियां बांटी जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी को यही रोग किसी दिन नष्ट कर देगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश में हिंसा, हिंदुओं की हत्या, आगजनी और बवाल के बीच भारत विरोधी ताकतों का उभार देखने को मिल रहा है। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलेहुद्दीन अहमद ने बड़ा बयान दिया। अहमद ने कहा कि मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रशासन आर्थिक हितों को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखते हुए भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध विकसित करने पर फोकस कर रहा है। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में क्रूरता की हदें पार होती नजर आ रही है। बांग्लादेश के चटगांव जिले में हिंदू परिवार के घरों में आगजनी की गई। पश्चिम सुल्तानपुर गांव में 2 हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी गई। आरोप है कि हमलावरों ने घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। पूरा घर जलकर राख हो गया। सर, एक तरफ क्रूरता हो रही है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ और दूसरी तरफ यूनुस की तरफ से यह बयान आ रहा है कि नहीं, वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हेकड़ी निकल गई। यूनुस ने नहीं कहा, ये मौलाना है, ये तो बदमाश आदमी है, शैतान है। वहां का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसको आप कह सकते हैं कि वित्त सलाहकार, उसका बयान आया क्योंकि वहां पूछा गया कि भाई अभी आपने हिंदुस्तान को एक अर्जी दी है
अर्जी किस बात के लिए? तो अर्जी आपने दी है कि 5,000 टन राइस चाहिए, दूसरी जगह से लो। तो उसने कहा कि भाई भारत से इसलिए लाना पड़ रहा है, अगर हम दूसरे देश से मंगाए जहां से ये लाया जा सकता है, वो नियरेस्ट है वियतनाम, तो पर केजी बंगाली रुपीस में 10 टाका महंगा हो जाएगा पर केजी लाने में सिर्फ। फिर आगे वो और भी महंगा जनता के पास जाएगा। तो हम ये जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, उससे हम अपने आर्थिक नीति को तय नहीं करते। अच्छा, ज्यादा होशियार आप ही हो, है ना? मछली खा लेने से बुद्धि ज्यादा बढ़ गई है आप लोगों की। भारत ऐसा चाबी घुमा रहा है, टमाटर हो कि प्याज हो कि आलू हो कि राइस हो कि दाल हो या फिर मसाले हो, हर चीज के लिए घुट घुट के तरसेगा ये बांग्लादेश। और इसलिए ये पीछे से ये अब गुडी गुडी बात हो रही, क्योंकि भारत की तरफ से साफ साफ इशारा दे दिया गया है कि अदर 3 दिन के अंदर आप सुधर जाओ, ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसको खत्म करो, नहीं तो भारत के पराक्रम को आपको सफर करने के लिए तैयार होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।